दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बिहार के कुछ सबसे रहस्यमय और अज्ञात तथ्यों के बारे में बताएंगे। ये सफर हमें इतिहास के गलियारों से होते हुए अज्ञात की दुनिया में ले जाएगा। कहानियां जो सदियों से चली आ रही हैं, रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। यह है भाग दो, जहां हम और भी गहरे उतरेंगे बिहार के अनसुलझे रहस्यों में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कुछ ऐसी कहानियों से जो आपके रोंगटे खडेढ़े कर देंगे। क्या आप जानते हैं राजगीर की फुसफुसाती दीवारों के बारे में, या देवघर की मूर्ति के बारे में जो अपनी जगह बदलती रहती है? आज हम इन सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है राजगीर, जो अपने गर्म पानी के झरनों और शांति के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं राजगीर के इस रहस्य के बारे में। यहाँ एक जगह ऐसी भी है जहाँ फुसफुसाहट को साफ तौर पर सुना जा सकता है, भले ही आप दूर खड़े हों। कहा जाता है कि ये दीवारें किसी भी धीमी आवाज को, किसी भी फुसफुसाहट को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि यह दीवारों के निर्माण में इस्तेमाल की गई एक खास तरह की ईंट की वजह से है। वहीं कुछ इसे किसी प्राचीन ध्वनिक तकनीक का कमाल मानते हैं। लेकिन जो भी हो, राजगीर की ये फुसफुसाती दीवारें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। एक ऐसा रहस्य जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, जिज्ञासा जगाता है। शायद आप भी कभी राजगीर जाएं तो इन दीवारों के पास कुछ फुसफुसा कर देखें। कौन जाने, शायद आपको भी इस रहस्य का जवाब मिल जाए। देवघर भगवान शिव का निवास स्थान, जहां श्रद्धालु दूर दूर से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन देवघर के इस पवित्र शहर में एक और रहस्य छुपा है। एक छोटे से मंदिर में एक ऐसी मूर्ति है जो अपनी जगह बदलती रहती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कहा जाता है कि यह मूर्ति हर कुछ महीनों में थोड़ी सी आगे चली जाती है। यह बात सदियों से चली आ रही है और आज तक कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे मंदिर की बनावट का कमाल। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई में यह मूर्ति अपनी जगह बदलती है, या फिर यह सिर्फ लोगों का वहम है? यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है। अगर आप कभी देवघर जाएं तो इस रहस्यमय मूर्ति के दर्शन जरूर करें। शायद आपको भी इस अद्भुत घटना का साक्षी बनने का मौका मिल जाए। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि नगर अपने घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खूबसूरत जगह के नीचे एक पूरा दफन किला मौजूद है। कहा जाता है कि यह किला किसी प्राचीन और शक्तिशाली राजा का था, लेकिन समय के साथ साथ यह किला जंगलों में गुम हो गया, दब गया। आज भी इस किले के अवशेष वाल्मीकि नगर के जंगलों में दबे हुए हैं, जो इतिहास के सुनहरे पन्नों की याद दिलाते हैं। कई पुरातत्वविदों ने इस किले को खोजने की कोशिश की, लेकिन अब तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। यह किला आज भी अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है, जो शायद हमें कभी पता नहीं चल पाएंगे। चैप्टर 4, नालंदा कभी ज्ञान और विद्या का केंद्र हुआ करता था। यहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नालंदा के भिक्षुओं ने तांबे के स्क्रॉल पर गुप्त शिक्षाओं को भी छिपाया था? कहा जाता है कि ये स्क्रॉल बहुत ही मूल्यवान है और इनमें ऐसी जानकारी है जो आज के समय में भी बहुत काम की हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया और ये स्क्रॉल भी कहीं गुम हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्क्रॉल आज भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। अगर ये स्क्रॉल मिल जाएं, तो हमें अपने अतीत के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। चैप्टर 5, रोहतासगढ़ का किला अपनी भव्यता और विशालता के लिए जाना जाता है। लेकिन इस किले के साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रात के समय इस किले में अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ घोड़ों के दौड़ने, तलवारों के टकराने और सैनिकों के चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यह आवाजें उस युद्ध की हैं जो यहाँ सदियों पहले हुआ था। क्या यह सच है? क्या वाकई रोहतासगढ़ का किला भूतों का निवास स्थान है? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि यह किला अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। चैप्टर 6, गया, जो कि हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है, एक और रहस्य को भी अपने अंदर समाये हुए है। कहा जाता है कि गया के कुछ हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण बल सामान्य से कुछ अलग है। वैज्ञानिकों के अनुसार गया के कुछ क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि अगर आप इन जगहों पर जाएंगे तो आपका वजन थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है।
लेकिन यह फिर भी एक रहस्य ही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चैप्टर 7। भाभुआ के लुप्त हो चुके सौतेलेवेल बिहार के कैमूर जिले में स्थित भाभुआ अपने प्राचीन मंदिरों और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस इलाके में एक और चीज है जो लोगों को हैरान करती है। भाभुआ में एक सदियों पुराना सौतेलेवेल है जो मौसमी रूप से गायब हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बारिश के मौसम में यह बावड़ी पूरी तरह से पानी से भर जाती है और गायब हो जाती है, और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तो यह बावड़ी फिर से प्रकट हो जाती है। कहा जाता है कि यह बावड़ी किसी गुप्त रास्ते से जुड़ी हुई है जो किसी और जगह पर खुलती है। लेकिन यह रास्ता कहाँ है, यह आज भी एक रहस्य है। कैमूर की पहाड़ियों में एक ऐसी गुफा है जिसे स्थानीय लोग सांस लेती गुफा के नाम से जानते हैं। यह गुफा अपने आप में ही एक रहस्य है। कहा जाता है कि यह गुफा दिन में विस्तार करती है और रात में सिकुड़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गुफा के अंदर और बाहर हवा के दबाव में बदलाव के कारण होता होगा, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गुफा वास्तव में सांस लेती है। यह गुफा आज भी रहस्य का घर बनी हुई है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। पटना संग्रहालय, जो कि बिहार के इतिहास और संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है, वहां एक और रहस्य भी मौजूद है। इस संग्रहालय में एक हेडलेस मूर्ति है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह मूर्ति किसकी है और इसका सिर कहां गया, यह आज तक कोई नहीं जानता है। लेकिन कहा जाता है कि जो भी इस मूर्ति को देखता है उसे रात में सपने में अजीब और भयानक चेहरे दिखाई देते हैं। क्या यह सच है? क्या वाकई यह मूर्ति श्रापित है? यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि यह मूर्ति अपने साथ एक रहस्य जरूर लेकर बैठी है। भागलपुर, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित एक सुंदर शहर है, वहां एक ऐसा मंदिर है जहां एक चमत्कार देखने को मिलता है। इस मंदिर में भगवान शिव की एक प्राचीन मूर्ति है जो दोपहर के समय कोई भी छाया नहीं बनाती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दोपहर के समय जब सूरज सिर पर होता है तब भी इस मूर्ति की कोई भी छाया नहीं दिखाई देती है। यह कैसे हो सकता है? यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं तो कुछ इसे मंदिर की बनावट का कमाल। लेकिन जो भी हो, यह मूर्ति लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है और हर साल लाखों लोग इस चमत्कार को देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये थे बिहार के कुछ रहस्यमय और अज्ञात तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी दिलचस्प और रहस्यमय कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।